चलिए एक और मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं, जो देखने में थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन जब हम चीज़ें करते हैं तो वो ध्यान से देखें तो इतनी टफ नहीं है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये 3 वाइस प्रिंसिपल का, 3 वाइस प्रिंसिपल एक्स वाई जेड एक दूसरे को मिलते हैं जून 2022 में। तो वो एक दूसरे को एक्स वाई जेड उनको दिया गया है, जिसमें अगर आप देखें कि वाई एक्स से बोलते हैं कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे से इस समय 2 गुना ज़्यादा है, और इसी तरह आप दोबारा देखें तो जेड एक्स से कहता है कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे से 3 गुना ज़्यादा है। क्लियरली जेड का सबसे कम है, क्योंकि जेड और वाई यहाँ से हमें नहीं कुछ क्लियर नहीं होता कि किसका कम है किसका ज़्यादा है। मतलब ये पता है कि एक्स का दोनों से ज़्यादा है, लेकिन वाई और जेड में किसका कम किसका ज़्यादा। आगे चलते हैं तो देखेंगे, फिर बोला गया है योर टीचिंग एक्सपीरियंस इज़ 6 साल पहले जब ये मिले थे जून 2016 में, तब आप देखें तो जेड ने एक्स से कहा था कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे से 3 गुना ज़्यादा है, जबकि वाई ने एक्स से कहा था, यहाँ आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई ने एक्स से कहा कि यूर टीचिंग एक्सपीरियंस इज़ थ्राइस देन माइन, 3 गुना ज़्यादा। और यहाँ देखें यूर टीचिंग एक्सपीरियंस इज़ थ्राइस देन माइन, जेड ने ये वाई से बोला था। तो वाई ने एक्स से बोला 3 गुना ज़्यादा है और 6 साल पहले, और जेड ने वाई से बोला था कि आपका एक्सपीरियंस में से 3 गुना ज़्यादा है। तो आप जब क्लियरिटी देखें तो यहाँ पर आप 6 साल बाद देखते हैं तो टीचिंग एक्सपीरियंस वाई से एक्स का 2 गुना ज़्यादा है, और जेड से 3 गुना ज़्यादा है करंट टाइम में। इसका मतलब कि जेड का टीचिंग एक्सपीरियंस सबसे कम था। तो हम जेड का टीचिंग एक्सपीरियंस ईयर ए लेते हैं 2016 में। तो 2016 में अगर जेड का टीचिंग एक्सपीरियंस ए ईयर्स था, तो उसने वाई से बोला था कि उस वाई का एक्सपीरियंस उससे 3 गुना ज़्यादा है, तो मतलब 3A हो गया वाई का। वहीं वाई ने एक्स से बोला था कि उसका उस समय 3 गुना ज़्यादा है एक्स का वाई से, तो इसका हो गया 9A। ये हो गया जब 2016 में वो मिले। अब आते हैं हम, अगर 2016 में उनका ये था और 2022 में जब दोबारा मिले तो 6 साल ऐड हो जाएगा। तो A+6 सबसे कम वाले का Z का A+6 हो जाएगा, जिसका Y का था 3, तो Y का 3A+6 हो जाएगा, और Z का और आपका X का उससे भी 3 गुना ज़्यादा था Y का उस समय, तो 9A+6। ये उनका आज का एक्सपीरियंस है। तो आज के एक्सपीरियंस के बारे में जब हम दोबारा मिलते हैं वो, तो वाई ने एक्स को कहा कि आपका एक्सपीरियंस में से 2 गुना ज़्यादा है। ये था उस समय एक्स का, ये उस समय वाई का, और उसमें ऐड कर दिए थे हमने 6 साल बाद। तो 6 साल बाद जो 3A+6 है, यही उसने बोला, ये है वाई का। वाई का एक्सपीरियंस ये 2 गुना ज़्यादा किसका है, 2 गुना करने पर आएगा किसका, एक्स का। ये उसकी स्टेटमेंट है। तो अगर अब हम देखें तो ये बनता है 6A+12 इज़ इक्वल टू 9A+6। अगर अरेंज करते हैं तो ये बनता है 3A इज़ इक्वल टू 12-6, यानी कि 6। तो A आ गया 2। अब A क्या था, अगर आपको याद करें, आप पीछे वीडियो में आप स्क्रॉल कर लेना, पीछे जाके आप देखेंगे तो A हमने माना था जो सबसे कम वाले का। सबसे कम किसका था, Z का। तो Z का उस समय जब उसने ये स्टेटमेंट दी थी पहली था तो 2 था। अब 2 से 3 गुना ज़्यादा, इसका मतलब 6 था किसका, Y का, और इससे भी 3 गुना ज़्यादा था X का, यानी कि 18 साल था X का। लेकिन उन्होंने पूछा है जून 2022 में, ये था 16 का, तो 6 साल इसमें ऐड हो गए। इसका हो गया 8 साल जब अभी मिले वो, इनका हो गया 12 साल, और इनका हो गया
24 साल, सॉरी 6 साल ऐड होंगे तो इनका हो जाएगा 24 साल। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 24 और 12 36 और 8 44 ईयर्स एक्सपीरियंस है करंट तीनों का मिला के। अगर पूछा होता 2016 में जब वो पहली बार मिले तब कितना था तीनों का मिला के, तो 18 + 6 + दिस 26, क्योंकि तीनों का 6 साल ऐड हो गया, 18 साल और ऐड हो गए, तो 44 साल उनका एक्सपीरियंस हो गया। तो दैट ए इज़ द राइट आंसर। तो ये इजीली निकलाते हैं अगर स्टेटमेंट में आप ये ध्यान दें कि किस चीज़ को हमें देखना है। बस सिर्फ ध्यान किन इम्पोर्टेंट चीज़ों पे देना है। पहले हमें लीस्ट फाइंड करना था, लीस्ट को हमने कुछ मान लिया, उसके गुना में दूसरे लिए। अगर एक्सपीरियंस 6 साल बाद मिलते हैं तो तीनों का 6 साल ही बढ़ेगा, गुना में नहीं बढ़ेगा, ये भी ध्यान देना है।